जो होगा यूनिवर्स की योजना के अनुसार होगा, जो आपका साथी जीवन साथी इसमें तय है वही आपको मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। या आपके बिल्कुल कहें कि जब शादी हो जाए तो उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना, ये ना सोचना कि यार ये होता तो ये होता, ये होता तो ये होता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, सबको यही सोचना है कि जो लिखा था वो मिल गया। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी कुछ में बताई थी कि दूसरे चैनल पर बताई थी, राजा विक्रमादित्य जब शनि की 7.5 झेल रहे थे तो वो चौरंगिया राग गा रहे थे। जब वो चौरंगिया राग गा रहे थे उस समय एक राजा की जो पुत्री थी उसका दिल उस पर आ गया चौरंगिया राग गाने पर। उसने कहा कि मैं इसी से विवाह करूंगी, लेकिन जो उसके पिता थे, जो राजा थे, उन्होंने कहा कि नहीं, तुम एक राजा की पुत्री हो, तुम्हारा जो योग है वो राजा के साथ ही विवाह होगा तुम्हारा, ये बात आप ध्यान रखें। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया, सब कुछ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो इसके साथ ही करूंगी। तो राजा ने ये कहा जैसा तुम्हारा भाग्य, कि भाग्य को लेकर को तो कोई टाल नहीं सकता, अगर तुम्हारे इससे ही करना है और तुम ये सब कर रही हो तो तुम्हारा विवाह इसके साथ। और उन्होंने उसका विवाह जो शनि के 7.5 में विक्रमादित्य के साथ कर दिया, जो कि उस समय बीका बना हुआ था, किसी को नहीं पता ये राजा विक्रमादित्य है। जैसे उनका विवाह हुआ और शनि की 7.5 खत्म हुई, तब राजा विक्रमादित्य के जो हाथ पैर कटे वो सारी चीजें उनकी वैसे ही चेंज हो गई, सब कुछ उनका बदल गया। तब उन्होंने बताया कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। तब उस राजा को भी अचंभव हुआ कि ये क्या, क्योंकि उसके भाग्य में राजयोग था और विवाह उस समय वो बीका में था, कि उस समय शनि की 7.5 थी तो बीका का रोल प्ले कर रहा था, लेकिन उन्होंने तो बीका समझकर ही शादी की थी, लेकिन वो तो राजा था। ये बात आप ध्यान रखें, आपके भाग्य में जो लिखा है उसी से होगी। पहली बात तो ये मन में धारणा कर लें, उसके बाद पूर्ण रूप से स्वीकार कर लें कि हाँ जो हुआ अब ये मेरे भाग्य का है, क्योंकि बिना भाग्य के आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लें। ऐसे ही जीवन में आपको हर चीज़ से कनेक्ट होना है, हर चीज़ से आपको मिलाया जाता है, हर चीज़ की योजना यूनिवर्स के द्वारा पहले से फिक्स होती है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जो व्यक्ति शादी के लिए परेशान है और जो व्यक्ति वीडियो देखते देखते यहाँ 12 साढ़े 12 मिनट तक आ चुके हैं, उनके लिए जब माता तुलसी की शादी हुई थी, माता तुलसी कौन थी? माता लक्ष्मी। तो उस समय जो दूसरे दैत्यराज से उनकी शादी हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने विधि का विधान पहले से बना रखा था और उन्होंने कहे कि जो दैत्यराज थे उनको बता दिया कि तुम्हारी जो भी कहें कि पत्नी होगी वो ऐसे ऐसे होगी, ठीक है। और जो माता लक्ष्मी थी उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि अब ये मेरा वर कौन होगा। उन्होंने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करना, पहले ये वचन ले लिया, तुम्हारी दैत्यराज से शादी होगी, उसके बाद जो भी चलेगा चलता जाएगा, लास्ट में भगवान विष्णु की तुम्हें प्राप्ति होगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या क्या वचन दे दिया, सारे सवाल पूछ नहीं सकते। अब दैत्यराज आगे बढ़ता गया। अब वो दैत्यराज जब आगे बढ़ रहा था तो उसको माता लक्ष्मी, या पर कहें कि उस समय जो माता तुलसी की भूमिका निभा रही थी, तो माता तुलसी से उनकी भेंट हो गई। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी ने जो कहा वो होता रहेगा, या फिर मुझे नहीं, मुझे तो इसी से विवाह करना है, कि मुझे तो इसी से विवाह करना है। ब्रह्मा जी ने क्या कहा मुझे पता नहीं है, अब मुझे इसी से विवाह करना है, ये मेरे मन को भा गई है। और जबकि माता तुलसी को पता था कि यही वर है, भाई माता तुलसी को तो बता दिया ब्रह्मा जी ने, दैत्यराज को तो नहीं बताया कि यही है कन्या। उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी ने जो बताया बाहर में जाने दो, मुझे तो इसी से विवाह करना है। जबकि ब्रह्मा जी ने उसी को तय किया था कि तय व्यक्ति के अलावा तुम किसी और से विवाह नहीं कर सकते। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए मन को हमेशा संतुष्ट और प्रफुल्लित रखें कि जो था मेरे भाग्य का है, जो था मेरे भगवान द्वारा मुझको दिया हुआ है। इसलिए आप मेडिटेशन ध्यान करें, नाम जाप करें, क्योंकि इनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी। जो मिलेगा आपको आपके भाग्य का ही मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।